पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से लेकर 34 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज एक छोटे से बीज के समान है। जिस तरह से ये बीज धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है, हमें पता तक नहीं चलता कि उसे कब अंकुर आते हैं, कब उसे पत्ते आते हैं और कब वो पेड़ में बदल जाता है। और इसी तरह ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में छोटे छोटे कार्य ये एक अच्छाई या बुराई के जीवन को बढ़ावा देते हैं। अगर हम हमारे जीवन में अच्छाई के बीज को बोते हैं तो ईश्वर के राज को स्थापना के लिए बढ़ावा देते हैं। अच्छाई के बीज है प्रार्थना, सेवा, प्रेम, शांति, क्षमा, दया। ये अच्छाई के बीज है। अगर हम शुरू से इसे हम हमारे जीवन में लागू करते हैं, शुरू से हम इसके राह पे चलते हैं, तो हम ईश्वर के राज की स्थापना करते हैं। हमारा परिवार हमेशा सुख और शांति में जीता है। लेकिन ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज अगर राई के दाने के समान है, तो सोचिए कि ये शैतान का राज कैसा होगा। ये उस राई के दाने से भी छोटा होगा। वो केवल मौका ढूंढता है किस तरह से उसके राज को फैलाए। अगर हम बुराई के बीज को बोते हैं, जैसे कि लापरवाही है, लालच है, हिंसा है, गुस्सा, अहंकार, घमंड, ये सारी चीजें शैतान के राज को बढ़ावा देते हैं। आज हम किसके राज की स्थापना कर रहे हैं, ईश्वर के राज या शैतान के राज की? ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस दुनिया में धर्म और अधर्म के युद्ध में हैं। हम किसके तरफ आज खींचते जा रहे हैं? एक तरफ हमें देखते हैं कि ईश्वर के गुण हमें खींचते हैं और दूसरी तरफ इस दुनिया की मोह माया आज हमें ईश्वर के राज्य को स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु बुलावा देते हैं। तो चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हम छोटे छोटे चीजों में ईश्वर के राह पे चलने की कोशिश करेंगे। छोटे छोटे चीजों को ध्यान रखते हुए हमारे रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे ही चीजें बाद में एक बड़ी दरार बन जाती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे छोटे तो उसको खेलने के लिए मोबाइल देते हैं, उनके लिए खिलौना होता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब उन्हें आदत पड़ जाती है इन चीजों की, तो वो आखिरी में अपने पढ़ाई और अपने रिश्तेदारों से दूर होते जाते हैं। ये पहले हमें छोटा सा एक खिलौना लगता है, लेकिन आखिरी में हमें पछताना पड़ता है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो चलिए इन छोटे छोटे चीजों का ख्याल रखते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें वो बुद्धि प्रदान करे, वो शक्ति प्रदान करे, ताकि हम ईश्वर के राज केवल स्थापना करें, उनके राज पर चलने की कोशिश करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन।